हेलो स्टूडेंट, आई एम कौशल। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़े थे और उसके बेसिक पॉइंट्स को स्टडी किए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत चीज़ें सीखे थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं और उसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लैंग्वेज कम और इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। आप कोई सा भी बुक लीजिए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, सब में आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 10 टाइप में डिवाइड किया है, मतलब इसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एक कर समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 1 देखते हैं। ये टाइप 1 में देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू दिया हुआ है, बेस एसी दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी पर 90 डिग्री बोला है तो यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, सी एंगल सी पर थीटा बोला है, यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये भी आपको 4 दिया हुआ है और ए सी 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास दो साइड्स मालूम है। अब अगर थर्ड साइड्स आता है तभी आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए भी आपको थर्ड साइड का जरूरी है। तो पहले हम लोग इसमें b को फाइंड करेंगे, यानी कि बेस को फाइंड करेंगे। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस ट्रायंगल में और b को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर होगा प्लस BC का स्क्वायर होगा। मतलब AC कितना दिया हुआ है आपके पास 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे और BC स्क्वायर हो गया। तो BC इक्वल टू अगर इधर रूट चढ़ा है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √9 आपका 3 मिला। तो BC आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ से आप साइन कॉस टेन सबका वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P/H। ठीक है, P किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो एंगल के सामने होता है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस 90 के सामने है, तो जब आपको परपेंडिकुलर 4 है यानी कि P/H फॉर्मूला है, तो P का वैल्यू यहाँ पे 4 है और H का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं 5 है, तो 4/5 साइन थीटा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास B/H। तो B देखिए ये आपके पास बेस है, लेकिन अगर एंगल यहाँ पे होता तो कुछ और कंडीशन होता, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एंगल ऊपर दिया हुआ रहेगा तो आपके पास BA वाला हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ पे है तो आपके पास B यहाँ पे रहेगा, यानी कि बेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 है और H तो आपके पास 5 है। अगर tan का बात करें, tan का होता है P/B। यहाँ पे P दिया हुआ है 4 और B दिया हुआ है 3। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से हम लोग टाइप 1 मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको सॉर्ट आउट कर लिए। तो हम लोग टाइप सेकेंड देखते हैं और सेकेंड में क्या हो सकता है। तो आप टाइप 2 में देख सकते हैं। तो आप टाइप 2 में देख सकते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। टाइप 2 हम लोग यहाँ पे लिए और लिखा हुआ है 2 कर देते हैं। 2 में आप देखिए क्या दिया हुआ है, एन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें आपके पास AC गिवन है, एंगल B गिवन है, C को थीटा बोल रहा है और डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, जो आपके पास दो साइड्स हैं उसका अंतर दिया हुआ है 7। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें cot थीटा sec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप AC, ठीक है, AB और BC को फाइंड आउट कर लें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर एंगल B आपके पास 90 डिग्री है, C पर थीटा दिया हुआ है और AC 13 दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास दो वैल्यू अननोन है, मतलब दो साइड अननोन है। अगर दो साइड अननोन है तो दो इक्वेशन बनना चाहिए। जब इक्वेशन नहीं बनेगा तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर उसके लिए आपके पास दिया हुआ है डिफरेंट बिटवीन टू साइड्स। अगर ए बी साइड्स को x लिए, x माने, तो ये हो गया x माइनस, दोनों का डिफरेंस 7 था, ठीक है। आप इसको x मान सकते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 7, तो आप किसी को x मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको पहला नंबर तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही आपका साइड का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए इसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो अगर देखें ट्रायंगल एबीसी में कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, AC स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर होगा। AC आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। AB आपके पास x का स्क्वायर और BC x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से 169 होगा इसका स्क्वायर, x स्क्वायर, इसको अगर a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़े तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। यहाँ अगर इसको इधर घटाएं, इधर जोड़ दिए, देख सकते हैं आप 120 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x। इधर लेके आए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 2 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें अगर 2 को कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर माइनस 14 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a आपके पास इक्वेशन हो गया। इसको अगर फैक्टर तोड़े तो x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिए थे x माइनस 12। यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 12। तो आप x का वैल्यू माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए आप x ए बी एक साइड है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का साइड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग x इक्वल टू माइनस 5 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 12 लेंगे। अगर x का वैल्यू 12 हो गया तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ए बी साइड अगर 12 है तो BC 5 होगा, अगर BC साइड 12 लेंगे तो AB साइड 5 होगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा का आपको वैल्यू निकालना था। cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का आपके पास होता है B अपॉन P, मतलब बेस, पहले बेस लिखना है। अब थीटा से देखिए, यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस आपके पास क्या है 5, तो 5 लिख दिए। फिर P को बताना है, P कितना है, परपेंडिकुलर 12 हो गया। अगर सेक का बात करें तो सेक का होता है h अपॉन b। यहाँ देखिए h क्या है, 90 के सामने 13, अब b क्या है, बेस है आपका 5, तो आपका सॉर्ट आउट हो गया। हम लोग टाइप 2 भी देख लिए कि टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग टाइप 3 का बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 3 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, tan बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और cos अल्फा इनटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा। यहाँ पे और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे cos की जगह tan भी दे दिया, तो ऐसे भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो एंगल्स आपके पास दिए हुए अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहले नंबर सोचना ये जरूरी है कि आपके पास जो एंगल्स दोनों हैं, ठीक है, वो एक ही ट्रायंगल में है या अलग अलग ट्रायंगल में है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए यही सोचना पड़ता है फर्स्ट में। अगर आपको एक ट्रायंगल बना लिए सपोज, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल ले लिए, अगर यहाँ पे कह दिए कि ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल है, तो यहाँ दिया आपके पास tan अल्फा का वैल्यू 1 और tan का होता है क्या, p/b, यानी कि यहाँ से आप सोच लिए कि 1 है तो यहाँ पर ये 1 और 1 है, ठीक है। ये तो आप सोच लिए, लेकिन आपके पास एक और दिया हुआ वैल्यू tan बीटा और वो है √3। अगर इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे p/b, तो √3 और 1 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए कि ये दोनों जो दिया हुआ है tan अल्फा और tan बीटा, दोनों एंगल अल्फा और बीटा दोनों एक ही ट्रायंगल में या अलग अलग ट्रायंगल में, तो ये सब कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक आपको तरीका बता दे रहे हैं कि आप कैसे सोच पाइएगा कि ये एक ही ट्रायंगल में है या नहीं है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पे tan में जब हम वैल्यू
बता रहे थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसमें बताया था कि 1 कितना पर होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है tan में, आपको पता है, और 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे, एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और एक एंगल अगर 45 हो गया तो दूसरा एंगल 60 नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि 180 ही होना चाहिए ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम। तो इस कंडीशन में अगर एक 45 डिग्री तो दूसरा 60 नहीं हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें दूसरा ट्रायंगल में ए एंगल होगा, इस ट्रायंगल में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल आपके पास है बीटा, और इसका P√3 यहाँ पे और ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस यहां से पता कर लिए कि दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे। अब इसके बाद जब वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, cos अल्फा है, cos बीटा है, sin अल्फा है, sin बीटा है, तो हमको cos अल्फा cos बीटा निकालना होगा, sin अल्फा sin बीटा भी निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग cos अल्फा फाइंड करते हैं। cos अल्फा आएगा क्या, तो इस ट्रायंगल में देखिए cos अल्फा यानी कि यहाँ पे अल्फा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये वाला आपके पास P हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये H हो गया। तो यहाँ पे H वाला फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि H नहीं रहेगा तो हम लोग cos अल्फा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर H फाइंड आउट करते हैं। तो अगर n ट्रायंगल इसमें देखें, ट्रायंगल ABC में, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो H बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब H इक्वल टू 2, और H √2 आ गया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। अगर इस ट्रायंगल में देखें PQR, तो H इसमें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा इसका वैल्यू 2। तब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा, तो भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। आप देख लिए क्या हो गया, निकल गया यहाँ पर दोनों में H। ठीक है, हाइपोटेनस दोनों का निकल गया, तो इसको हम लोग वहां पर लिख ही लिए हैं, तो इसको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए cos अल्फा, इसमें अगर अल्फा देखें तो आपके पास ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस भी हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, B/H होता है, या 1/√2। ठीक है, cos बीटा का अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, क्योंकि एंगल बीटा इस ट्रायंगल में है। ठीक है, तो यहाँ पर B इसका क्या हो जाएगा 1, और H यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। उसी प्रकार से sin अल्फा के लिए इस ट्रायंगल में देखेंगे तो अल्फा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, उससे भी sin के क्या होता है फॉर्मूला, P/H, तो इसका 1 हो जाएगा, और H कितना है हमारे पास, √2। अगर sin बीटा का देखें तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें बीटा यहाँ पे है तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर √3 है, और H यहाँ पे 2 है। सारा का वैल्यू लिख दिए। ठीक है, अब वैल्यू लिखने के बाद इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिगर को थोड़ा मिटा देते हैं और उधर ही सॉल्व करते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, तो आप इस नोट आउट कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए, सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, अब इसको इसमें पुट करते हैं। cos अल्फा कितना आया है, 1/√2 इंटू cos बीटा कितना आया है, 1/2 माइनस sin अल्फा कितना आया है, 1/√2, और sin बीटा कितना है, √3/2। यहां से 1/2√2 माइनस √3/2√2। 2√2 अगर यहाँ दोनों में एलसीएम ले लें आप तो 1 माइनस √3, यही आपके यहाँ पे आंसर निकल के सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ओके, तो हमने आज टाइप 3 तक देखा है, नेक्स्ट हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे।
और उसमें देखेंगे कि और कितने टाइप के होते हैं और उस सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं और जल्दी कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।